Feels like love, Cupid made a shot इतना प्यारा लग रहा है ना। my heart. Now I'm falling fast and my world's expanding. Feels like love, even though we're kinda nervous. Together we'll be strong. I don't know for sure, all I know. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज फिर से हम यूज़ करेंगे पुराने मिट्टी के बर्तनों का और बनाएंगे बहुत ही सुंदर सुंदर सी चीज़ें। और जो है बर्तन ही बनाएंगे, लेकिन बहुत ही सुंदर, यूनिक और बिल्कुल महंगे दिखने वाले लुक में इनको चेंज कर देंगे हम। अब आप ये देखिए कि मेरे पास कितने सारे ये मिट्टी के ना बर्तन रखे हुए हैं। अब ये जितने भी डोंगे आप देख रहे हो ना मिट्टी के, ये सारे जो उगाने वाले हैं। हमारे घर में ना हर साल 4 डोंगे जो हैं वो हो जाते हैं, क्योंकि ऊपर नीचे फ्लोर में हम रहते हैं। और ये देखिए कितने सारे छोटे बड़े अलग अलग साइज़ के इकट्ठे हो रखे हैं। तो इन्हीं में से कुछ को मैं यूज़ करूँगी। तो मुझे ये देखना था कि मुझे कौन कौन सा बर्तन जो है वो चाहिए। अब ये जो है एक तवा था मेरा, जिसको कि मैंने डेकोरेट किया था और इसको भी आप लोगों ने बहुत पसंद किया था। लेकिन मैं ना एक ही चीज़ से ना बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक बोर हो जाती हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो इस तवे का यूज़ मैं अब ढक्कन बनाने के लिए करती हूँ, एक डोंगे का। तो इन जो भी शीशे और ये सब लगे हुए थे ना, इन सबको मैंने बाद में उतार लिया था। उतारने के लिए मैंने इसको लगभग 1 घंटा गर्म पानी में थोड़ा सा वार्म वाटर में भिगो के रख दिया था और फिर चाकू की हेल्प से उतार दिया था। बिल्कुल सब कुछ अच्छे से उतर गया था। अब ये जो है ये एक ढक्कन था, ये मम्मी के टाइम से कभी से ही रखा था। मैं तो जब से इस घर में आई हूँ तब से देख रही हूँ। ये छत पे कबाड़ में पड़ा हुआ था और ये ना वो जो दूध मक्खन निकालने के लिए एक मटकी होती है ना मिट्टी की, उसका ढक्कन था ये। और ये बहुत टाइम से पड़ा हुआ है और वो मटकी भी पड़ी हुई है। तो ये ढक्कन मैंने यूज़ कर लिया और ये कितना बढ़िया जो है इसके ऊपर सेट हो रहा है। मुझे किसी एक डोंगे का ढक्कन बनाना था। अब ये जो मिट्टी का एक डोंगा था ना छोटा, इस पे ये सेट आ रहा था, बट वो डोंगा मुझे बहुत छोटा लग रहा था। मैंने सोचा इसमें भी मैं क्या ही रखूँगी। और ऊपर से वो नीचे से मैंने उसमें होल भी किया हुआ था, तो वो नीचे से ख़राब भी था। तो मैंने सोचा वो बेकार है। तो फिर मैंने ढूंढे अपने जो है ना कबाड़ में से एक स्टील का बर्तन, जो कि जला हुआ था और काफ़ी टाइम से ये उस कबाड़ में ही पड़ा हुआ था, क्योंकि ये स्टील की दुकान पे वापस जाने वाला था। लेकिन इसकी किस्मत बदली और ये मेरे हाथ लग गया और जो है मैंने इसको निकाल लिया। और ये जो ढक्कन है ना, ये इसके ऊपर बिल्कुल सेट आ रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे इसी का ही ढक्कन है। तो इसको बर्तन को भी मैंने साफ़ कर लिया था। और अब ये देखिए तवा जो है बन जाएगा इस वाले डोंगे का ढक्कन, और वो जो दूसरा ढक्कन है वो बन जाएगा स्टील के डोंगे का ढक्कन। और एक मैं इसमें से यूज़ करूँगी बहुत ही बड़े वाला जो मिट्टी का डोंगा है ना, जो उगाने वाला, एक मैंने वो यूज़ किया है। तो मैंने जो है अलग अलग तरह के बर्तन इसमें बनाए हैं। तो चलिए मिलती हूँ आप सभी से इन सबको साफ़ करने के बाद। और हाँ, तवे को जब हम पानी में भिगोएंगे ना बहुत अच्छे से, तो उसी समय बिल्कुल सेंटर में हम एक इसमें बहुत बारीक सा होल भी कर लेंगे। अब जो काम हमें करना है उसके लिए जो सबसे मेन चीज़ है वो है फ़ेविकोल। तो यहाँ पे जो हम काम करेंगे ना, उसके लिए फ़ेविकोल हम लेंगे, फ़ेविकोल एसएच, जो कि कारपेंटर लोग यूज़ करते हैं। बिल्कुल यही फ़ेविकोल ही आपने सिर्फ यूज़ करना है, इसके अलावा कोई फ़ेविकोल नहीं लेना है। नहीं तो कोई भी टाइल ढंग से नहीं चिपकेगी, सब उतर जाएंगी। और यही फ़ेविकोल है मैंने जो है छोटी ट्यूब में डाला हुआ है। मैं बड़ा डब्बा ले आती हूँ और छोटी ट्यूब में ऐसे भर लेती हूँ। तो आप प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा कि मैंने कौन सा फ़ेविकोल या क्या मैंने यूज़ किया है इनको चिपकाने के लिए। मैंने यूज़ किया है फ़ेविकोल एसएच, जो कि कारपेंटर यूज़ करते हैं। आप शॉप पर बोल कर लाइएगा, हार्डवेयर की शॉप पर मिलेगा ये आपको स्टेशनरी शॉप पर नहीं मिलेगा। दूसरी चीज़ है नोब। नोब भी आपको हार्डवेयर शॉप पे मिलेगा। और नोब जो है ना, ये पकड़ने के लिए जो लगाया है मैंने ब्राउन कलर का, ये पेंच से कस दिया है। जो होल मैंने करवाया था ना भिगोने के टाइम पे, उसी में से पेंच निकाल करके इसको कस दिया। और ये बिल्कुल हैंडी इतना टाइट हो गया है कि बिल्कुल मतलब ही नहीं होगा कि ये कोई गिरेगा या निकलेगा। उसके बाद जो है मैं पेस्ट कर रही हूँ यहाँ पे ये सारे मोज़ेक टाइल्स, छोटे छोटे और बहुत सारे कलर्स के हैं ये मेरे पास। तो ये मैंने चिपकाए हैं। अब देखिए छोटे गैप्स को भरने के लिए ना मुझे यहाँ पे और चीज़ों की ज़रूरत थी, क्योंकि जो टाइल्स हैं वो मेरे पास सिर्फ स्क्वायर शेप के थे और वो हर डिज़ाइन में या हर हर उसमें हर तरह के डिज़ाइन में या गोलाई में नहीं चिपक सकते थे। तो जो बारीक जगह थी ना, उनको भरने के लिए मैंने यहाँ पे शीशे, मोती, जो भी मेरे पास चीज़ें पड़ी थी उनको यूज़ किया। और डिज़ाइन जो है वो बिल्कुल आपके अपने ऊपर है, आप कुछ भी बनाएं। मैंने तो तवे के अकॉर्डिंग बना दिया, तवे के ऊपर ऑलरेडी डॉट डॉट करके एक डिज़ाइन बना हुआ था। तो मैंने उसी के अकॉर्डिंग थोड़ा सा आइडिया लेके और डिज़ाइन जो है इस पर बना दिया। अब जो है ये लगा दिए हैं थोड़े से शीशे, और जो भी बीच में ब्राउन गैप आपको दिख रहा है ना, उस पर मैं मोती चिपका दूँगी। मोती भी मैं पहले ऑलरेडी अपनी वीडियोज़ में कई क्राफ्ट्स में यूज़ कर चुकी हूँ।
और ये जो सब चीज़ें हैं ना, ये सब मार्केट में मिल जाती हैं, लेकिन हमें थोड़ा-सा ना घूमना पड़ता है बस। और हाँ, जो क्राफ़्ट जहाँ पे बड़ी क्राफ़्ट की मार्केट होगी ना, अगर आप दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली के आस-पास रहते हैं, तो नई सड़क जो मार्केट है, वो सारी क्राफ़्ट की मार्केट है। वहाँ पे आपको फ़ोटो दिखाकर, स्क्रीनशॉट दिखाकर कोई भी चीज़ वहाँ पे आपको मिल जाएगी। और मोज़ेक टाइल्स का जो ऑनलाइन लिंक है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से ले लीजिएगा। तो कन्फ्यूज़ बिल्कुल भी मत होइएगा। तो जो है आगे है ना, बहुत अच्छे से देखते जाइएगा। अगर आपको एक बार प्रोसेस समझ में आ गया ना, तो कोई भी डिज़ाइन या कुछ भी आप आसानी से बिल्कुल अच्छे से बना लोगे। बस आप जो है ये ध्यान में रखिएगा कि मैं आपको क्या प्रोडक्ट यूज़ करने के लिए यहाँ पे कह रही हूँ। और ये देखिए, मोती फ़ेविकोल पे डालने के बाद इनको बहुत अच्छे से दबा देना है, ताकि ये फ़ेविकोल में स्टिक हो जाए। अब जो ढक्कन है, उसका डिज़ाइन बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, तो मैं इसको सूखने के लिए रख दूँगी। और अब हम तैयार करेंगे ढक्कन। अब ये देखिए, ढक्कन कितना प्यारा बन गया है। अब हम जो है तैयार करेंगे इसका डोंगा। डोंगे पे भी मैंने इसी तरीके से जो है सिंपल बिल्कुल गोलाई में चिप्स, जो ये जो मोज़ेक टाइल्स थी ना अलग-अलग कलर्स की, इनको चिपका दिया। और हर चीज़ को ना टाइल्स लगाने के बाद मैंने ओवरनाइट छोड़ा था सूखने के लिए। तो ओवरनाइट तो छोड़ना ही छोड़ना है, क्योंकि मिट्टी का बर्तन है और सिरामिक की टाइल है, तो सूखने में फ़ेविकोल को समय लगेगा। इसलिए जो है पूरी रात इनको सूखने को छोड़ना है। अब मैं तैयार कर रही हूँ बड़े वाला, सबसे बड़े वाला डोंगा। इसके बीच में सेंटर में मैंने लगाए हैं वो ब्लैक कलर के वही वाले मोती या स्टोन्स, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में ट्रे में यूज़ किए थे। मोरक्कन ट्रे जो मैंने बनाई थी ना, उसमें मैंने ब्लैक कलर के स्टोन्स यूज़ किए थे। वही वाले स्टोन्स जो है मैंने इसके सेंटर में लगाए हैं। उसके बाद मैं लगा रही हूँ मल्टी कलर की मोज़ेक टाइल्स। अब जो है ये जो है ये गोलाई में था, और स्क्वायर शेप की जो टाइल्स थी ना, वो इसमें सेट नहीं होने वाली थी। तो इसलिए मैंने इसमें बीच-बीच में कहीं-कहीं ना ये ब्लैक वाले जो स्टोन्स हैं ये यूज़ किए हैं, और इन्हीं स्टोन्स के साथ मेरे पास कुछ और स्टोन्स भी थे, वो यूज़ किए हैं, ताकि मेरा जो डिज़ाइन है वो मैं किसी तरह से कुछ इसमें बना लूँ सारी चीज़ों को यूज़ करके। आधे से थोड़ा-सा ज़्यादा जो है डिज़ाइन कंप्लीट हो जाने के बाद मैंने इसके जो बिल्कुल किनारी थी ना, कॉर्नर्स पे जो है टाइल्स को चिपकाया पहले। फिर मैंने सोचा कि जो बीच में गैप बचेगा ना, उसमें फिर मैं कहीं ब्लैक मोती जो है स्टोन्स वो फिल कर दूँगी। अगर मैं पहले से ही नीचे से ही लगाते हुए आऊँगी, तो हो सकता है कॉर्नर में मुझे समझ ही ना आए कि क्या लगाऊँ, क्योंकि स्पेस ही ना बचे। तो मैंने जो है पहले ऊपर किनारी पे चारों तरफ इसकी बाउंड्री बना दी। उसके बाद इसके अंदर की तरफ मैंने गोल वाले जो हैं स्टोन्स थे ना ब्लैक कलर के, वो इसके अंदर फिल कर दिए। और थोड़ा बहुत जुगाड़ करके, कुछ ना कुछ करके, इसके अंदर जो डिज़ाइन है वो मेरा तैयार हो गया। और इसको भी मैंने सूखने के लिए ओवरनाइट छोड़ दिया था। सबसे लास्ट में मैंने लगाए थे टाइल्स इस जो ये जो स्टील का डोंगे वाला जो मेरा सेट बना था ना तैयार होके, इसके ऊपर। अब इसको मेरा मन था कि मैं पूरा ग्रीन कलर का बनाऊं, बहुत मतलब इसमें मैं ग्रीन कलर के टाइल्स यूज़ करूं, लाइट और डार्क दो शेड के। तो इसमें मैंने जो है ग्रीन ही कलर के टाइल्स सारे यूज़ किए, और इसमें भी जो है सेंटर में गोलाई में थोड़ा सा ऐसे गहराई में डिज़ाइन था ना, आप देख रहे हैं मिट्टी का जो ढक्कन है उसके अंदर नोब बना हुआ है ऑलरेडी मिट्टी का ही, और होल है छोटे छोटे। तो इसमें ना थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि चिप्स जो है ये सॉरी मोज़ेक जो टाइल्स हैं इनको चिपकाने में ना थोड़ी सी दिक्कत होगी, बहुत डिज़ाइन अच्छा नहीं बन पाएगा। तो इसमें भी मैंने सेंटर में थोड़े से ब्लैक स्टोन्स जो हैं वो यूज़ किए, और इसका भी मैंने डिज़ाइन रेडी कर दिया। उसके बाद जो स्टील का डोंगा था उस पर भी मैंने इसी तरीके से ग्रीन कलर के ही टाइल्स यूज़ किए हैं, एक लाइट कलर का और एक डार्क कलर का। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि स्टील का जो बर्तन था ना, उसके ऊपर फेविकॉल से जब मैंने इन टाइल्स को चिपकाया था, तो वो स्लिप हो रहे थे, क्योंकि स्टील था नीचे। तो फेविकोल चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग हो, बट वो स्टील का मटेरियल था ना नीचे, तो वो स्लिप हो रहे थे टाइल्स। तो मुझे उनको बहुत धीरे धीरे चिपकाना पड़ा, थोड़ा वेट कर करके चिपकाना पड़ा। अगर आप भी स्टील का बर्तन कहीं यूज़ कर रहे हैं ना, और उसके ऊपर कुछ बनाना चाह रहे हैं, तो आप फेविकोल से मत स्टिक कीजिएगा। आप फिर वहाँ पे पीवी ग्लू या फिर फेवी बॉन्ड जैसी कोई स्ट्रॉन्ग चीज़ यूज़ कीजिएगा, जिससे कि लगाते ही तुरंत ये टाइल्स जो हैं चिपक जाए। फिर ये सरकेंगी नहीं अपनी जगह से, और कम समय लगेगा और अच्छे से चिपक जाएंगी। तो ये एक मेरा एक्सपीरियंस था जो इससे मुझे मिला, तो मैंने आपको इसलिए आपके साथ शेयर कर दिया। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो इसके भी डिज़ाइन को कंप्लीट करने के बाद मैंने इनको भी ओवरनाइट जो है सूखने के लिए छोड़ दिया था। आगे का काम किया था अगले दिन उठकर सुबह। तो बर्तन आपने देखे कि बहुत अच्छे से सूख चुके हैं। तो अब अगले दिन मॉर्निंग में मैं इनके अंदर फिल करने वाली थी, जो गैप्स थे ना सारे बर्तनों में, उनके अंदर हम फिल करेंगे अब वाइट सीमेंट। अब देखिए, बहुत सी वीडियोस में दिखाया जाता है कि आप वॉल पुट्टी का मिक्सचर भी पेस्ट कर सकते हैं, बट
फ्रेंड्स हम यहाँ पे बर्तन बना रहे हैं और ये बर्तन हमें जो है यूज़ करने हैं, डेली जो है यूज़ करने हैं, चाहे हम इनको किसी भी तरीके से यूज़ करें, बट ये हमें यूज़ करने हैं। तो वॉल पुट्टी का क्या होता है, वॉल पुट्टी सूख जाने के बाद भले ही आप उसके अंदर वाइट सीमेंट की जो है थोड़ी बहुत जो अमाउंट है वो मिक्स कर लें, बट फिर भी वॉल पुट्टी जो है वो हल्की फुल्की पाउडर की तरह जो है वो मतलब लगता है कि वो हमारे हाथ पे लग रही है, या वो अगर आप हाथ से फिंगर से टच करेंगे ना तो आप खुद महसूस करेंगे कि वो निकलती है। बहुत ज़्यादा टाइटली फिक्स वॉल पुट्टी नहीं होती है। तो मैं आपको यहाँ पे प्रेफर करूँगी कि बिल्कुल आप है ना वॉल पुट्टी बिल्कुल भी यूज़ मत कीजिएगा, बिल्कुल, और सिर्फ वाइट सीमेंट का पेस्ट आप यूज़ कीजिएगा, प्रॉपर वाइट सीमेंट। उससे क्या होगा कि बिल्कुल एकदम वाइट कलर निकल कर आएगा, बिल्कुल वाइट साफ़ सुथरा कलर निकल कर आएगा। वॉल पुट्टी का जो कलर है वो सूखने के बाद हल्का हल्का येलोइश आ जाता है, बट वाइट सीमेंट का बिल्कुल वाइट आएगा। दूसरा ये कि वो इतना प्रॉपर परमानेंट फिक्स हो जाएगी और इतनी क्लीनिंग मतलब आपको नज़र आएगी अपने काम में, बहुत सफाई आपको लगेगी काम के अंदर, और वो निकलेगी भी नहीं बिल्कुल भी। जो है आप चाहे पानी में धो लीजिए, वॉश कर लीजिए, बट वो निकलेगी नहीं बिल्कुल भी। अब यहाँ पे मैं क्या यूज़ कर रही हूँ, मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे, मैं जो है ना अभी मेरे पास ये ट्यूब पड़ी हुई थी, ये एक्चुअल में वाइट सीमेंट का ही पेस्ट है जो कि बना बनाया जो है मिस्टर DIY में मिलता है, आता है ये हार्डवेयर की शॉप्स पे भी मिल जाते हैं। बाथरूम या किचन में टाइल्स के गैप्स को भरने के लिए, अगर आपने देखा हो कि फिलर्स जो है आते हैं, ग्राउटिंग के लिए ट्यूब्स आती हैं, ये वही है जो टाइल्स वगैरह में ग्राउटिंग होती है ना, टाइल्स के गैप भरने के लिए यूज़ होता है, ये मिलती है बाहर मार्केट में। तो ये बनी बनाई पेस्ट होता है वाइट सीमेंट का, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, बेस्ट है अगर आप लाना चाहें तो। ये मिस्टर DIY से मैं 70 या 75 रुपये की ट्यूब लाई थी, और ये ना मैं जैसे छोटे मोटे जो गैप्स होते हैं ना, जैसे कील के गैप्स हो गए दीवारों में, हल्के फुल्के क्रैक्स, उनको फिल करने के लिए मैं इसी को यूज़ कर लेती हूँ, मैं अलग से जो है पेस्ट को नहीं घोलती हूँ। तो ये मैं यूज़ कर रही हूँ। अगर आप घर में पेस्ट बना रहे हैं तो बिल्कुल कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा लिक्विडी मत रखिएगा, थोड़ी टाइट जो है कंसिस्टेंसी रखिएगा। दूसरी चीज़ ये कि जो भी पाउडर आप यूज़ करें, जैसे कि आप वाइट सीमेंट का पाउडर यूज़ कर रहे हैं तो उसको ना छान करके घोलिएगा पानी में। पेस्ट जो है वो छान करके बनाइएगा, बिना छाने मत बनाइएगा, नहीं तो वो थोड़े बहुत ना वो दाने दाने से या कुछ गांठें वगैरह आ जाएंगी, उससे आपका सारा जो है वो सफाई से नहीं बनेगा। तो छान करके पेस्ट बनाइएगा और सिर्फ वाइट सीमेंट का पेस्ट यूज़ कीजिएगा, वॉल पुट्टी बिल्कुल भी मत लीजिएगा। देखिएगा बहुत अच्छी सफाई आपके काम में आने वाली है। तो मैंने जो है ये पेस्ट जो है सारे बर्तनों में भर दिया था। अब ये वाली जो ट्यूब है ना, ये मेरे पास थोड़ी सी बची हुई थी, तो मुझे याद आया कि मैं एक और ट्यूब जो है बाथरूम में ग्राउटिंग करने के लिए थोड़े टाइम पहले ख़रीद कर लाई थी, तो मैंने उसको बाकी बचे हुए बर्तनों में यूज़ कर लिया, और सारों में मैंने ये जो ग्राउटिंग है ना, ये जो पेस्ट है ये फिल करके छोड़ दिया, और लगभग 2 से 3 घंटे के लिए, मतलब कहने का ये है कि 70 to 80% ये पेस्ट जो है वो सूख जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा गीले में हम इसको नहीं छेड़ेंगे, 70-80% सूख जाना चाहिए, उसके बाद ही हम इसको गीले कपड़े से साफ़ करेंगे। जी बिल्कुल सेम उसी तरीके से जैसे कि हम लिपन आर्ट में जो है शीशे वगैरह को साफ़ करते हैं ना, अगर आपने लिपन आर्ट बनाई हो तो हम जो है साफ़ करते हैं सूख जाने के बाद सीमेंट को, तो बिल्कुल उस तरीके से सेम उसी तरीके से जो है हम इनको साफ़ करेंगे। तो मैंने भी इसी तरीके से ये साफ़ कर लिए थे। अब मैंने हर चीज़ का प्रोसेस जो है, ये इन चीज़ों का प्रोसेस जो है रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो उस चीज़ को आपने बिल्कुल हल्का सा गीला कपड़ा लेना है और धीरे धीरे जो है सीमेंट को टाइल्स पे से हटाना है। अब जो है सारे बर्तनों की सीमेंट हटा देने के बाद, अब ये जो मिट्टी के बर्तन थे ना, क्योंकि इनको मैंने यूज़ किया हुआ था और ये काफ़ी टाइम पुराने थे और इनको मैं वैसे भी यूज़ कर रही थी और किसी काम में, तो ये जो किनारे थे ना वो थोड़े से ऐसे हो रखे थे, थोड़े से अनइवन से थे, थोड़े से ख़राब हो रखे थे, तो मैंने उस पर भी जो है ये वाइट सीमेंट का पेस्ट लगा दिया बहुत अच्छे से, ताकि ये जो किनारे हैं ये स्मूथ हो जाएं, और इनको भी थोड़ी देर सूखने को छोड़ दिया। उसके बाद इन किनारों के ऊपर भी मैंने वाइट एक्रिलिक पेंट कर दिया, और जो अंदर और बाहर की तरफ ये जो रेड आप सरफेस देख रहे हैं ना मिट्टी वाली, इस पर मैंने सेम यही मिट्टी वाला कलर ही किया है, जो कि एक्रिलिक्स के शेड में इंडियन रेड के नाम से एक एक्रिलिक शेड आती है, जो कि बिल्कुल हमारे टेराकोटा के बर्तनों वाला ही कलर एक्रिलिक्स के अंदर आता है। वो मैंने 2-2 कोट किया, और जहाँ पे भी मुझे रेड रखना था, यानी कि जहाँ पे भी मुझे मिट्टी वाला लुक देना था, वहाँ पे मैंने उस कलर को यूज़ किया, क्योंकि थोड़ी सी रफनेस आ रखी थी इनके अंदर, क्योंकि ये पुराने बर्तन थे। अगर आप नए बर्तन यूज़ कर रहे हैं तो आपको जो है कलर करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बट मेरे पुराने बर्तन थे सारे, तो मुझे कलर जो है करना पड़ा।
जो तवे से मैंने ढक्कन बनाया था उसको मैंने अंदर की तरफ दो कोट जो है कलर के किए हैं, ताकि जो नीचे वाला डिज़ाइन था वो छुप जाए। और ये जो बड़े वाला डोंगा था ना, इसके बैक साइड में भी मैंने ये वाला कलर कर दिया। और उसके बाद जो है ये वाला जो डोंगा था ना, जिसके साथ मैंने तवे का ढक्कन बनाया था, इसकी किनारी को पहले मैंने टेराकोटा कलर से ही कलर कर दिया। मैंने वाइट किया था पहले, बट उसको मैंने वहाँ जो है रेड कर दिया, टेराकोटा वाला कलर, लेकिन वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो फिर मैंने उसको वापस किया पूरा कंप्लीट वाइट। और उसके बाद जो है उसके किनारी के चारों तरफ खालीपन बहुत मुझे लग रहा था, तो मैंने ऐड किए थोड़े से वहाँ पे डायमंड शेप वाले मिरर्स। और ये मेरे बर्तन जो है कंप्लीट हो गए। तो ये हमारा बाउल बनकर रेडी है बिल्कुल। और ये देखिए कितने अच्छे से सूख गया है सब चीज, और कितना सुंदर लग रहा है। आप खुद से देख सकते हैं कि कितना प्यारा लग रहा है। और ये देखिए, ये है इसका ढक्कन। और अंदर से दिखा देती हूँ। मैंने जो है अच्छे से जो मैं इंडियन रेड कलर का मैंने शेड बताया था, वो बिल्कुल सेम वही कलर निकल कर आता है जो टेराकोटा का ऑलरेडी कलर होता है। तो आप वो यूज कर सकते हैं। अगर आपका बर्तन पुराना है तो आप उस कलर को फिर से यूज करके नया बना सकते हैं। ये देखिए सारे टाइल्स वगैरह सब अच्छे से सूख गए हैं, मिरर्स भी बहुत अच्छे से सूख गए हैं। और हर चीज को ना मैंने ओवरनाइट सूखने को छोड़ा था। और मिरर्स जो है ना वो मैंने बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे लगाए हैं, क्योंकि ये मुझे ना इसका ये जो किनारी है थोड़ी खाली खाली लग रही थी, तो मैंने इस पे थोड़े से मिरर्स लगा दिए ताकि ये बहुत ज्यादा सुंदर लगे। ये है इसका ढक्कन। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है ना। और ये देखिए अंदर की तरफ मैंने 2 कोट कर दी थी, तो जो पहले वाला डिजाइन था वो बिल्कुल भी अब दिखाई नहीं दे रहा है। और नॉब का जो पेंच था वो भी ढक गया है, तो बिल्कुल भी विजिबल नहीं हो रहा है। अब नॉब को जो है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको अगर मैं ब्लू कर दूंगी ना तो ये ज्यादा सुंदर लगेगा, बट मैं इसको एक्रिलिक पेंट नहीं करना चाहती, क्योंकि ये चिपचिपा हो जाएगा। तो मैंने जो है सिरामिक वाले जो नॉब्स होते हैं ना, वो मैंने ऑर्डर करके मंगाए हैं ऑनलाइन। तो जब वो आ जाएंगे ना, तो उसमें काफी सारे कलर्स के इनमें से किसी भी कलर का जो मैच होगा वो मैं नॉब चेंज कर दूंगी। तब तक मैं इसी को रखूंगी। तो ये देखिए, तो घर में रखे हुए मिरर्स, मोती या फिर बहुत चीजें जो घर में रखी रहती हैं, है ना, उनको यूज करके हम कितनी सुंदर सुंदर चीजें जो है खुद से बना सकते हैं। ये देखिए बन गया ना बहुत सुंदर। पूरा बाउल आपको दिखा देती हूँ। अब इस बाउल को जो है मैं रखूंगी अपने डाइनिंग टेबल के ऊपर। और इस तरीके के बाउल रेडी करके ना आप उनके अंदर जो है लिक्विड चीज तो नहीं रख सकते हैं, लेकिन हाँ सूखी चीजें आप रख सकते हैं डाइनिंग टेबल के ऊपर रख के। आप इसमें चपाती रख सकते हैं, पापड़ रख सकते हैं, या फिर बहुत सारी खाने की चीजें होती हैं जो कि ड्राई होती हैं, वो आप इसमें रख सकते हैं डाल के, और बड़ा प्यारा लगेगा। अगर कुछ नहीं भी डालना है तो आप इसको डाइनिंग टेबल पे ऐसे खाली भी रख देंगे ना, तो भी ये बड़ा सुंदर लगेगा। 나의 앞에 있는 네 모습도 눈부시기만 해. 세상은 따뜻해 나의 곁에 있는 너로। एक ये वाला देखिए, इसको जो है मैंने व्हाइट सीमेंट लगा के जो है बिल्कुल अच्छे से साफ कर दिया है। और ये भी हमारा बन गया है। अब जो है इसमें एक चीज बाकी है, वो ये है कि मुझे इसकी जो किनारी है ना स्टील की, मतलब अंदर से नहीं करूंगी मैं, बस बाहर की किनारी जो है मैं इसकी ब्लैक करूंगी और पीछे से इसको ब्लैक करूंगी। और वो अभी मैंने नहीं किया है, वो इसलिए क्योंकि अभी इसके जो है ना ये सीमेंट वाला जो है ये मैंने अभी मॉर्निंग में ही हटाया है, तो ये थोड़ा गीला है अभी। तो इसको मैं अभी थोड़ा सा और सुखाऊंगी। उसके बाद जो है मैं इसके किनारियों पे करूंगी ब्लैक कलर, और मैं नीचे से इसको करूंगी ब्लैक कलर, और अंदर से मैं इसको एज इट इज रखूंगी। और इसका जो है मैं ढक्कन दिखा देती हूँ। ढक्कन को भी मैं सेम यही करूंगी। ढक्कन को मैं यहाँ से अंदर से जो है टेराकोटा कलर से पेंट कर दूंगी, और बाहर से ये है इसका ढक्कन, ये देखिए। और ढक्कन में ना अभी थोड़ा सा काम बाकी है, और वो मैंने अभी इसलिए नहीं किया है क्योंकि मेरा ये जो है ना अभी थोड़ा क्योंकि मैंने मॉर्निंग में ही साफ किया है, मैंने बताया, तो ये थोड़ा मेरा अभी गीला है। तो मैं इसको बहुत ज्यादा जो है चाकू से नहीं साफ करना चाह रही। जो ये जो ब्लैक स्टोन्स मैंने लगाए थे ना इसके अंदर, इनके ऊपर से मैं हल्का हल्का जो ये जो सीमेंट है ये चाकू से साफ करूंगी, क्योंकि कपड़े से अगर बहुत टाइटली निकालूंगी तो मेरे स्टोन्स ही निकल कर आ जाएंगे। बाकी मेरी जो मार्बल की चिप्स है ना, ये मोज़ेक टाइल्स जो है ये बहुत अच्छे से स्टिक हो चुकी हैं और फिक्स हो चुकी हैं, तो ये तो कहीं नहीं हिली जब मैंने कपड़े से हटाया।
बट जो छोटे स्टोन है ना वो हिल सकते हैं, निकल सकते हैं, तो मेरा काम बढ़ जाएगा, तो मैं बिल्कुल नहीं चाहती ऐसा। तो ये सीमेंट गीली है, उसके बाद मैं इनको निकालूंगी इसमें से। तो ये देखिए, ये भी मेरा बड़ा ही प्यारा बन के तैयार होगा। और इसका जो नॉब है उसको भी मैं ब्लैक कर दूंगी। 있어 그래도 우린 늘 웃어주고 이해했잖아 때론 오해하고 서로 미워한 적도 있지만 시간은 हमारा सबसे बड़े वाला बर्तन, ये देखिए, ये भी बिल्कुल सूख के कलर वगैरह, ये देखिए जो है हमने किया था, इस पे भी इंडियन रेड कलर पीछे और वाइट इसकी मैंने किनारी की थी। और ये भी मेरा बहुत अच्छे से सूख गया है, ये देखिए, ये भी कितना प्यारा लग रहा है। और इसको मैं बनाने वाली हूँ फ्रूट बास्केट। इसके अंदर मैं सारे जो है फ्रूट्स वगैरह रखा करूंगी। तो ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है। 비추는 햇살과 같아 시간이 흐를수록 넌 나에게 더 깊은 사람이 되어 언제나 나의 곁에 늘 있어줘 फ्रेंड्स, ये मैंने बनाए 3 दिन लगे मुझे इनको बनाने में। और आप देख सकते हैं कि कितने पुराने मिट्टी के बर्तन रखे हुए थे, उन्हीं से मैंने इनको बनाया है। और लेकिन हाँ, थोड़े से जो है इसमें जो है मैंने टाइल्स वगैरह जो है खरीदी हैं, तो उसका जो है खर्च इसमें लगा है। लेकिन हाँ, एक चीज है कि जितने महंगे ये बाहर मार्केट में मिलते हैं उतने महंगे तो ये अब भी जो है नहीं बने होंगे। अब भी जो है हमने खुद अपने घर पे बनाए हैं, अपने जो है हाथों से बनाए हैं। तो उस चीज की एक अलग ही मतलब अच्छा लगता है कि हमने कोई चीज अपने हाथों से बनाई है। तो इसी तरीके से ना कोई भी महंगी चीज आप घर में खुद भी बना सकते हैं। और जरूरी नहीं है कि हर चीज बाहर से महंगी खरीदी जाए, थोड़ा कम खर्च करके भी उस चीज को कुछ उस तरीके का बनाया जा सकता है। और इनको बनाने में ना मुझे लगभग 3 दिन लगे, क्योंकि मैं इनको जो है सुखाने में बहुत ज्यादा टाइम लगा है। और वो टाइम देना जरूरी भी है अगर हमें चीज को ठीक से बनाना है और हम चाहते हैं कि जो भी हम बनाए वो लॉन्ग लास्टिंग रहे। तो उसको जो है अच्छे से ड्राई करना, उसको अच्छे से जो है टाइम देकर बनाना चीज को बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब यहाँ पे मैं आपसे जो है ना 2-3 चीजें जो है टिप आपको, या फिर एक मतलब इनको बनाने के लिए ना 2-3 चीजें जो है वो मैं आपको बताना चाहूंगी, जो आपको करनी है और जो आपको नहीं करनी है। वो कुछ चीजें हैं। सबसे पहली चीज तो ये है कि फेविकॉल, जब आप सबसे पहले मोज़ेक टाइल्स को चिपकाएंगे तो फेविकॉल आपको जो लकड़ी पे चिपकाने वाला फेविकॉल होता है, फेविकॉल SH, जो कि कारपेंटर यूज करते हैं, उसी से ही इनको चिपकाना है आपको। वो जो क्राफ्ट वाला जो बहुत ज्यादा पतली कंसिस्टेंसी का जो फेविकॉल होता है ना, MR वाला फेविकॉल MR, वो यूज नहीं करना है। उससे ये नहीं चिपकेंगे, क्योंकि इनके अंदर वेट होता है। तो आप चिपकाएंगे तो वो फिसल कर जो है निकल कर गिरती रहेंगी बार बार, और बहुत अच्छे से स्टिक नहीं होंगी, बिल्कुल भी नहीं होंगी। ठीक है। और अगली चीज ये है कि जब फेविकॉल लगने के बाद बहुत अच्छे से सूख जाए, जब आप सीमेंट यूज करें, जब आप व्हाइट सीमेंट का जो है पेस्ट इसमें लगाएं, तो मैं आपको प्रेफर करूंगी कि आप इनके अंदर ना व्हाइट सीमेंट का जो पेस्ट है ना वो फिल कीजिए। वॉल पुट्टी का पेस्ट बिल्कुल भी फिल मत कीजिएगा, क्योंकि वॉल पुट्टी जो है वो हमेशा ही हल्का हल्का उसमें ना पाउडर टाइप का जो है वो निकलता रहता है। और दूसरी चीज ये कि अगर आप उसके अंदर वॉल पुट्टी के अंदर व्हाइट सीमेंट भी मिक्स कर लेंगे ना, तो भी वो पाउडर सा हल्का फुल्का तो निकलेगा ही निकलेगा। देखिए, जब हमें कोई क्राफ्ट दीवार के लिए बनाना होता है ना, तो वहां पे वो चीज चल जाती है, लेकिन ये हम बर्तन बना रहे हैं तो यहाँ पे आप ये चीज मत कीजिएगा। तो आप बिल्कुल प्योर सिर्फ और सिर्फ व्हाइट सीमेंट यूज कीजिएगा। और दूसरी चीज ये कि जब आप उसका पेस्ट बनाएं तो उसको छान करके पेस्ट बनाइएगा। उसके अंदर जो है ना गांठें नहीं होनी चाहिए, मतलब कोई भी क्रम्स नहीं होने चाहिए, बिल्कुल एकदम फाइन पेस्ट होना चाहिए। वो आपने इनके अंदर फिल करना है टाइल्स के बीच में। और तीसरी चीज ये है कि जो सीमेंट है उसको कम से कम 70 to 80% सूखने देना है। बहुत ज्यादा गीले में नहीं छेड़खानी करनी है, बिल्कुल भी नहीं करनी है। उसको सूखने देना है, बहुत अच्छे से सूखने देना है। अगर बहुत ज्यादा टाइटली सूख जाएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उतर जाती है सीमेंट टाइल के ऊपर से आसानी से, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। लेकिन हाँ, बहुत ज्यादा गीले में से उसको उतारने की कोशिश मत कीजिएगा, नहीं तो आपका सारी मेहनत जो है वो वेस्ट हो जाएगी, आपकी सारी टाइलें भी उतर के आ जाएंगी। और फेविकोल जो अंदर हमने लगाया था ना, वो ऑलरेडी सूख चुका था, वो फिर से गीला हो जाएगा। तो जो है जो हम उसका व्हाइट सीमेंट का पेस्ट भरेंगे ना, उसको बहुत अच्छे से सूखने देना है, 70 to 80% सूखने देना है। उसके बाद ही उसको क्लीन करना है। धीरे धीरे हल्के हाथों से क्लीन कीजिएगा। पहले गीले हाथ से गीला कपड़ा लेके
2-3 बार वो उसके ऊपर रगड़ दीजिएगा, उससे जो है वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी, हल्की हल्की सॉफ्ट हो जाएगी। उसके बाद कोई सॉफ्ट सा स्पंज लेके और आप हल्के हाथ से रगड़ेंगे ना तो सारी जो सीमेंट है वो निकल कर आ जाएगी। और तो ये थी कुछ टिप्स जो कि मैंने बनाए, तो मुझे लगा कि मुझे आपके साथ शेयर करनी चाहिए ताकि आपसे वो गलतियां ना हो जो एक आधी गलती मैंने की। और हाँ, जब आप इनको सबसे लास्ट में अगर थोड़ा बहुत पानी से धोना चाहे ना तो बहुत ज़्यादा देर तक पानी के नीचे मत डुबा के रखिएगा, या पानी में सिर्फ नल के नीचे लेके जाइएगा और कुछ सेकंड में ही उसको हटा लीजिएगा, बस तुरंत उसकी जो सीमेंट है वो साफ करके। अदरवाइज अंदर तक जो है कहीं से भी गैप्स होंगे ना हल्के फुल्के, वहां से जो है टाइल्स के नीचे पानी चला जाएगा और जो अंदर का फेविकोल जो है ऑलरेडी सूखा हुआ वो सारा भीग जाएगा और आपकी टाइल्स जो है वो उतर कर गिरने लग जाएंगी। तो ये थी फ्रेंड्स कुछ टिप्स जो कि आपको जरूर फॉलो करनी है अगर आप ऐसी कोई चीज बना रहे हैं तो ये थी आज की वीडियो। और आई होप आपको आइडियाज पसंद आए होंगे, अच्छे लगे होंगे। तो और दूसरी चीज ये कि जो टाइल्स है ना उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। वैसे मैंने ये ऑनलाइन नहीं खरीदी है, बट फिर भी अगर मुझे लिंक मिला तो मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दूंगी, आप वहां से बाय कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं पहले ही बता देती हूँ फ्रेंड्स कि ये वाली जो टाइल्स है ना ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव आती हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आइडियाज़ पसंद आए होंगे। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलती हूँ आप सभी से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, बाय बाय।